इंडिया का एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा, 12 रबीउल अव्वल को फैसला होना था बादशाही वो बाबरी मस्जिद का कि इसे मंदिर में कन्वर्ट किया जाए या मस्जिद में। उस दिन जब उसे कॉल आती है मीडिया की कि जनाब फैसला हो गया, मोदी ने फैसला कर दिया है कि इसे मंदिर बना दिया जाए, आपके क्या ख्यालात हैं? तो उसने कहा ठीक है कोर्ट का ऑर्डर है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट। उसने कहा नहीं आप कोई वाविल्ला कोई कुछ नहीं यार मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने कहा बस मैंने कह दी ना कुछ नहीं कर सकता। उसने फ़ोन में इतने में मुझे गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम मुसलमान हो क्या हो। उसने फ़ोन बंद किया और ज़ारो कतार वो आंखों पे वो हाथ रख के रोने लग गया। मैंने कमर पे हाथ रखा, मैं कहा जनाब अली फ़ोन पे क्यों नहीं कुछ बोला? कहता तुम क्या चाहते हो कि मैं भारत पहुंचने से पहले मेरे बीवी बच्चों को जला दिया जाए? मैंने कहा क्या मतलब, तो ये सेकुलर स्टेट नहीं है? कहता है अजीब बात करते हो, तुम लोगों को कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, तुम्हें कभी भारत का मुसलमान याद नहीं आया? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मुंबई में, लखनऊ में, चेन्नई में, दिल्ली में रात को 3-3 बजे जब सारा शहर सो जाता है तो मुसलमान बच्चे गलियों में निकल के पटाखे मार के भाग जाते हैं कि जी पाकिस्तान मैच जीता है यानी हम मैच जीते हैं। तुमने सिर्फ कश्मीर को पाकिस्तान बनाया हुआ है, तुमने सिर्फ जूनागढ़ का जिक्र किया, आसाम का जिक्र किया, तुम्हें सिर्फ मशरकी पाकिस्तान याद रहता है, भारत में मौजूद मुसलमान याद नहीं रहता। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं सऊदीया जाता हूँ या किसी और मुल्क में जाता हूँ तो हिंदुस्तानी मुसलमान बोलता कुछ नहीं है लेकिन सीने से लगाता है तो आंखों में नमी आ जाती है। ये वही जज्बा है जिसने आज उसे जिंदा किया हुआ है। और एक थर्ड क्लास दुश्मन हमें, नीच और कमबख्त किस्म का दुश्मन हमें मिला है कि विराट कोहली को जब उसने शामी या क्या नाम था इंडियन क्रिकेटर जो मुस्लिम क्रिकेटर था उसके घर को तबाह किया गया। पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हराया तो मसाजिद शहीद कर दी गई। पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हराया तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होना शुरू हो गई। उस वक्त विराट कोहली ने कहा कि मैं अपने इस प्लेयर के साथ खड़ा हूँ, तो उसको और उसकी बेगम को, अनुष्का शर्मा गालिबन उसका नाम है, उसको ये कॉल करके थ्रेट्स देता है ये शिवसेना, आरएसएस, आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, शुद्धि संगठन जैसे दहशतगर्द और मोदी के नाजायज़ औलादें ये कहती हैं कि तुम्हारी 10 साला बेटी को हम रेप करेंगे जस्ट बिकॉज कि तुमने एक मुस्लिम खिलाड़ी का तुमने साथ दिया। शर्म से डूब मरने का मकाम है ऐसी सेकुलर स्टेट के लिए। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान टीम को जिस शान शौकत के साथ स्टेडियम में लेके जाया गया, क्या कहते हैं बंगाली मशरक़ी पाकिस्तान के लोग सड़कों पे निकल आए, बाइकों पे पैदल निकल आए और जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया, क्या कहते हैं? ये अपनी मिसाल आप है। ये 50 साल से जो प्रोपेगेंडा किया जाता था ये क्रेडिट आप जैसे भाइयों को जाता है जो सोशल मीडिया पे एक पॉजिटिव इमेज देते हैं और लोगों को पता चला है कि यार नहीं हम तो एक थे, हमें तो किसी तीसरी कुव्वत ने आके तोड़ा है। चलो कुर्सी की लालच है, कई कमबख्त आ जाते हैं सियासत में, कई ऐसे आ जाते हैं कि अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं और ये सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन वो अमीर शहर, मैं आज ये कहता हूँ कि हमें आज भुट्टो या किसी का पाकिस्तान नहीं चाहिए, कायदे आज़म का